नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के जो ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं या पक्के फॉलोअर कह लें, क्योंकि उनके फॉलोअर्स कहते हैं जी हमें ब्लाइंड ना कहें, बहरहाल पक्के फॉलोअर्स कह लें। उनका कहना यह है कि हाफिज़ साहब आप मिर्ज़ा साहब पे जो तनकीद करते हैं ठीक है, लेकिन यह है कि कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हैं। ख़ास तौर पे मिर्ज़ा साहब ने फ़िरका वारियत के ख़िलाफ़ बहुत काम किया है, तो इसको तो आप अप्रिशिएट करें। खैर बहरहाल अब इसी हवाले से आज हमने गुफ्तगू कुछ करनी है। अभी जो मुफ्ती तारिक मसूद साहब जेहलम का चक्कर लगा के आए हैं और उसके बाद से मिर्ज़ा साहब ने पहली मरतबा रिस्पांस दिया। एक शार्ट क्लिप 2-2.5 मिनट का आया है। बहुत से लोगों ने मुझसे शेयर किया और कहा, रिक्वेस्ट की, हाफिज़ साहब आप इस पर ज़रूर कुछ अपना तबसरा कमेंट करें। तो पहले हम मिर्ज़ा साहब का वो छोटा सा क्लिप सुनते हैं, फिर हम उस पर तबसरा करते हैं। तो मैंने 2 शर्तें रखी थी मेरे भाई, अकेले आना है, कैमरा मैन साथ ले आओ, दूसरा सिर्फ सीधे से बात हो जो 5 मिनट की वीडियो में 10 कटिंग्स हैं, और ये बोलती तो एरिया रगड़ते हैं मेरे साथ बैठने के लिए। मैंने तुम्हें इजाजत दी थी, मौलवी के साथ ही में बैठो, सच्ची उस्मानी को भी ले आओ, तीनों मुल्ले बैठो, तीनों मौलाना बैठो, तीनों मौलाना बैठो, मैं अकेला बैठूंगा। खुदा की कसम क़यामत तक के लिए जो बंदी का जनाजा ना करवाते तो तुम लोग देखना। ओए बनु उमैया की चालें जहाँ से खत्म होती है ना, वहां से मेरी स्टार्ट होती है। जी नादरीन, आपने देखा कि मिर्ज़ा साहब जो है वो बहुत गुस्से में हैं। बहुत से लोगों ने कहा कि बहुत एरोगेंस है उनके लबो लहजे में, लेकिन वो अब उनकी ज़ात का हिस्सा बन गया, उसको हम उनसे अलहदा नहीं कर सकते, हम उसको नज़रअंदाज करते हैं। हम मिर्ज़ा साहब के कंटेंट पे बात करते हैं। मिर्ज़ा साहब ने कहा कि जी 2 शर्तें थीं मुफ्ती तारिक मसूद साहब के साथ, एक तो अकेले आना है और दूसरा ये है कि अकीदे पे बात होगी। मिर्ज़ा साहब ठीक है मान लिया, लेकिन ये 2 शर्तें जबकि 48 आवर्स वहाँ पे मुफ्ती तारिक मसूद साहब जेहलम में रहे, उस वक़्त आप एक छोटी सी वीडियो अपलोड कर देते और बता देते तो आपकी वैल्यू बन जाती थी, यकीन माने आपकी बहुत वैल्यू बन जानी थी। लेकिन अब जबकि वो मुफ्ती साहब कराची पहुँच गए हैं और उस वक़्त आप ये वीडियो अपलोड करके कह रहे हैं कि जी 2 शर्तें थी। मुफ्ती साहब के होते हुए जेहलम में आप ये वीडियो अपलोड करते कि भाई अकेले आ जाओ, मैं बैठा हुआ हूँ, सिर्फ अकीदे पे बात करनी है तो मैं बैठा हुआ हूं, आ जाओ, तो आपकी वैल्यू बन जानी थी। अब नहीं बन सकती। अब तो लोग यही कहेंगे कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब तो मुफ्ती साहब कराची पहुंच गए, तो कोई भी रीजनेबल आदमी जो है वो आपको इसका एज नहीं देगा, मिर्ज़ा साहब कभी भी नहीं देगा। ये जो बातें आप मुफ्ती साहब के जाने के बाद कर रहे हैं। दूसरी बात जो मिर्ज़ा साहब ने की, वो आम तौर पे हमने बताया था ना आपको कि मिर्ज़ा साहब के 2 मौज़ूआत होते हैं, हर वीडियो में 2 मौज़ूआत हैं। ये कुल मिला के 2 मिनट 48 सेकंड का क्लिप है, और यकीन माने हमारा जो क्लिप उठा के देखें कि मिर्ज़ा साहब के मजहबी दुकान के 2 चूरन, हमने जो बात कही थी कि 2 मौज़ूआत हर तकरीर में इनके मिलेंगे, एक बनु उमैया और दूसरा मौलवी। यहाँ पे भी दोनों मौज़ूआत मौजूद है। मौलवियों के बारे में कहते हैं कि जो मौलवी तो मेरे साथ बैठने के लिए एड़ियां रगड़ते हैं और मौलवी के साथ तो मैं कभी नहीं बैठूंगा। तो वो तो हमें मालूम है कि आप कभी नहीं बैठेंगे, क्योंकि आप इनसिक्योर हैं, आप मौलवी के साथ बैठ भी नहीं सकते, मिर्ज़ा साहब क़यामत तक नहीं बैठ सकते, ये बात हमें मालूम है और ये मैं यकीन से कह सकता हूँ। आप कभी भी किसी मौलवी के साथ नहीं बैठ सकते, मतलब जो रासिख फिल इल्म है। तीसरी बात जो मिर्ज़ा साहब ने की है वो वही उनका एक जो एरोगेंस उनके लबो लहजे में होता है, जो ये सारे फसाद की वजह है। मतलब मिर्ज़ा साहब अगर अपनी एक ओपिनियन के तौर पे हम्बल ओपिनियन और हम्बल होकर उसको बयान कर देते, भाई एक ये राय है तो एक ये भी है मेरी, या मैंने तारीख को इस तरह से देखा है, पढ़ा है, सुना है, लेकिन वो जिस कतियत से, जिस सर्टेनिटी से बयान करते हैं और फिर उसमें जो लबो लहजा इस्तेमाल करते हैं, मतलब वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर उस किस्म का लबो लहजा इस्तेमाल नहीं करते जो मिर्ज़ा साहब इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर भी उन्होंने, भाई एक मसलक है ना, एक स्कूल ऑफ थाट है, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब उनके बहुत बड़े आलिम दीन हैं, आपने जिस तरह से उनको मुल्ला कह दिया तो और उसको ले आओ और ये करो वो करो, मतलब यही कोई अंदाज़े तखातब होता है। उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है भाई, आपका क्या बिगाड़ा है, आप किस तरह से उनको मुखातब कर रहे हैं। अब इसका रिएक्शन नहीं आएगा मिर्ज़ा साहब तो क्या होगा। आप कहते हैं जी आपने फ़िरका वारियत के खिलाफ बड़ा काम किया, मुझे बताएं फ़िरका वारियत और होती क्या है। मतलब तू तड़ाह करके दूसरे को पुकारना और अपने जो मजहबी ओपिनियन है उसके ऊपर डट जाना, उसी को 100% हक समझना, अगले को बातिल समझना और उसकी बुनियाद पर उसको लिताड़ना, और मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो मतलब मसलक परस या फ़िरका परस यही काम तो कर रहे थे जो अभी आप कर रहे हैं। वो फ़िरका परस इसी तरह से एक दूसरे को ललकारते थे ना, और आप ताना देते थे कि ये क्या कर रहे हैं, किस काम में पड़े हैं, और उसी काम में अभी आप पड़े हुए हैं। और अब देखें लोग आगे से क्या तालियां पीट रहे हैं, तालियां पीट रहे हैं, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर की आवाज़ें बुलंद हो रही हैं।
جیسے مجلسوں میں کوئی لوگ جو ہے وہ آئے ہوتے ہیں اور خطاب ہوتا ہے اور سبحان اللہ الحمدللہ، مطلب اس سے پہلے آپ نے مرزا صاحب کی مجلس میں یہ چیزیں اس طرح سے نہیں دیکھی ہوں گی. تو یہ سارا ماحول تو وہ فرقہ پرستوں کی مجلسوں میں ہوتا تھا جو آپ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں آپ کا فرقہ پرستی کے خلاف بڑا کام ہے. مجھے بتائیں، ایٹیچیوڈ آپ کا وہ والا ہے، لب و لہجہ آپ کا وہ فرقہ پرستوں والا ہے، ٹھیک ہے. آگے جو ماحول سارا آپ نے کریٹ کر رکھا ہے وہ سارا فرقہ پرستوں والا ہے. جو کنٹینٹ ہے آپ کا وہ سارا فرقہ پرستی والا ہے. اور مطلب فرقہ پرستی کہتے کس کو ہے؟ مطلب ایک ہوا دے رہے ہیں نا آپ، ایک فساد کو ہوا دے رہے ہیں نا، دوسروں کو اس طرح سے للکار کے، ٹھیک ہے، ایک نفرت پیدا کر رہے ہیں نا. تو فرقہ پرست کیا کرتا ہے؟ اسی طرح سے للکار کے نفرتیں پیدا کرتا ہے، قوم کو ڈیوائڈ کرتا ہے، وہ اس کی دیواریں کھڑا کرتا ہے. وہی آپ کام کر رہے ہیں. تو انجینئر صاحب کے فالوور سے بھی ہماری جو ہے نا وہ درخواست ہے کہ یہ کم از کم جملہ نہ کہیں، یہ کم از کم جملہ نہ کہیں کہ ان کا فرقہ پرستی کے خلاف بڑا کام ہے. ہاں یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ فرقہ پرستی ختم ہونے جا رہی تھی، لیکن یہ ہے کہ اس کو ایک اور مرتبہ ہوا دینے میں مرزا صاحب کا بہت بڑا کردار ہے، ایک بڑا رول ہے. ٹھیک ہے، یہ کہا جا سکتا ہے. نیکسٹ مرزا صاحب کی وہی بات بنو امیہ کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ ان کی اچھا اس پہ ہماری ایک ویڈیو تھی اور اس پہ مرزا صاحب کے جو فالوورز تھے وہ بڑے چین بجیں بھی ہوئے تھے، جو بلائنڈ فالوورز تھے. ہماری ویڈیو کا عنوان ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا اور اونٹ کی کہانی. وہ ضرور سنیے گا پلے لسٹ میں جا کے نا، کہ مرزا صاحب اپنی ہر ویڈیو کے اندر بنو امیہ کو گھسیڑ لاتے ہیں. مطلب کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ مرزا صاحب کی کسی صفت جو ہے اس کو آپ اپریشیٹ بھی کریں، کوئی تو خصلت ان میں، یہ خصلت ان میں کمال درجے کی ہے. یقین مانیں مجھے اس کا بہت پہلے اندازہ ہو گیا تھا. یہ 2 منٹ 48 سیکنڈ کی ایک شارٹ کلپ ہے، اس میں بھی بنو امیہ آ گیا. حالانکہ مسئلہ کیا تھا؟ مفتی طارق مسعود اور انجینئر محمد علی مرزا. مسئلہ کیا تھا؟ دیوبند کے عقائد، اس میں بھی بنو امیہ آ گیا. ٹھیک ہے، تو یہ ویسے ان کا کمال ہے. یقین مانیں وہ 30 سیکنڈ بھی کسی موضوع پہ گفتگو کریں گے نا، اس میں بھی بنو امیہ کو گھسیڑ لائیں گے. جیسا کہ وہ طالب علم جس کو جو موضوع دیا جاتا تھا دنیا جہاں کا، اس میں وہ اونٹ کو گھسیڑ لاتا تھا. تو اب یہ کوئی انداز ہے مطلب کہ جی جہاں بنو امیہ کی جو ہے وہ چلاکیاں ختم ہوتی ہیں وہاں سے میری عقل شروع ہوتی ہے. مطلب کہ آپ بنو امیہ سے بھی آپ بڑھ گئے مطلب کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں یہ تو بتائیں نا. کیا بنو امیہ سے بھی آپ جو ہے وہ آگے بڑھ گئے ہیں، 4 قدم آگے، 2 ہاتھ آگے ہیں؟ مطلب یہ ایسی ہے جیسے محلے کے کسی شرارتی بچے کا نام لیں اور آپ کہیں میں اس سے بھی 4 ہاتھ آگے ہوں. تو بنو امیہ کا جو آپ نے تصور لوگوں کے سامنے، آپ نے جو تصور لوگوں کے سامنے پیش کیا ہوا ہے، تو اس کے مطابق آپ یہ کیا گفتگو کیا کر رہے ہیں؟ مطلب لگ نہیں رہا کہ آپ اس وقت کچھ سینسز میں ہیں. میرے صاحب کوئی تھوڑا بہت آرام شرام کریں. مطلب لگتا ہے کوئی نیند چین پوری نہیں ہوئی. مطلب کوئی چائے وائے پئیں، تھوڑا سا ریلیکس ہوں، پھر اس کے بعد میرے خیال میں یہ نشست کر لیتے تو زیادہ بہتر ہوتا. اس وقت آپ لگ نہیں رہا کہ جو باتیں کر رہے ہیں نا آپ حواسوں میں ہیں. اس سے لوگوں کو آپ کے بارے میں بہت کچھ کہنے کا موقع ملے گا. آپ کو اندازہ نہیں ہے جس طرح کے جو ہے نا وہ پھر لیجنڈری جوکس جو ہے نا وہ بنیں گے، جیسے آپ کے وہ فالورز نے آپ کی اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں کہا تھا. تو یہ تو اب لیجنڈری جوکس بنیں گے. تو مرزا صاحب کوئی بات نہیں، مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ آپ نہیں بیٹھ سکے تو ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں. بہت سارے لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں یار آپ مرزا صاحب کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے؟ آپ کے فالوور مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ حافظ صاحب آپ ان کے ساتھ بیٹھ کیوں نہیں جاتے، بیٹھ کے گفتگو کیوں نہیں کرتے؟ ہم بتا چکے ہیں کہ ہم مرزا صاحب کے پاس گئے تھے لیکن مرزا صاحب جو ہے وہ گفتگو کرنے کو تیار نہیں تھے. ہم تو مانتے ہیں بھائی یہ دونوں شرطیں ماننے کو تیار ہیں کہ اکیلے بھی آ جائیں گے، کیمرہ بھی لے آئیں گے، کوئی ایشو نہیں ہے، جہاں آپ کہیں وہاں پہ آ جائیں گے. اور لیکن یہ ہے کہ اس میں جو موضوع ہوگا وہ موضوع آپ کا کتابچہ ہوگا، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، کیونکہ آپ کا اصل موضوع یہی ہے جس کے اوپر آپ نے یہ سارا کھڑاک جو ہے وہ پیدا کیا ہے اور بنو امیہ کی جو گردان آپ نے شروع کی ہے. ہمارا کہنا یہ ہے کہ یہ کتابچہ جسے آپ اپنی دی بیسٹ پروڈکٹ کہتے ہیں، یعنی آپ کی یہ ریسرچ میں سے دی بیسٹ پروڈکٹ ہے آپ کے بقول، اور یہ علماء کے خلاف ہائیڈروجن بم ہے آپ کے بقول، یعنی اتنی بڑی وقت ہے اس کی آپ کی نظر میں. تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ آپ کے اس کتابچے میں حدیثوں میں تعریفات کی گئی ہیں، یعنی حدیث کی کتابوں میں جس طرح سے حدیثیں لکھی ہوئی ہیں
उस तरह से आपने किताबचे में दर्ज नहीं की, आपने उन हदीसों में कटिंग की है अपनी मर्जी के मुताबिक, और कितमान इल्म के आप जो है वो मुस्तहिक करार पाए। यानी आपने इल्म को छुपाया है, ना सिर्फ छुपाया है बल्कि इल्म में आपने तारीफ की है। वही जो आपके किताबचे में शुरू में एक आयत और हदीस दी गई है ना, कि जो लोग जो है वो इल्म को छुपा लेते हैं तो उनके लिए बहुत सख्त वईद है। तो हमारा दावा ये है कि यही काम आपने किया है अपने उस किताबचे में, कि जिसका टाइटल ही यही था कि इल्म को छुपाने वाले जो है वो अल्लाह के यहाँ बहुत बड़े मुजरिम हैं। और आपने हदीसों को छुपाया है, हदीसों को ना सिर्फ आपने छुपाया है बल्कि जो उस मौजू से मुतालिक हदीसें थीं वो आपने छुपा भी ली, बयान नहीं की। और दूसरी बात यह कि जो बयान की वो भी आपने उनमें डंडी मारी है। तो ये हमारा मौजू है, इस पे आप बैठ जाएं, तो जहाँ कहते हैं बैठ जाएं, अकेले हम आ जाएंगे, लेकिन कैमरे के साथ आएंगे, रिकॉर्डिंग ज़रूर करेंगे, और लाइव चल जाए तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। तो बाकी ये है कि अगर आप हमें भी मौलवी समझते हैं, भाई हमारे साथ तो डॉक्टर का साहब का लायका लगा हुआ है, अगर आपका ख्याल है कि ये टोपी पहनने से कोई मौलवी बन जाता है तो चलें हम टोपी उतार के आ जाएंगे। हमें तो अगर आपका ख्याल है कि जी ये कोई शलवार कमीज़ बनने से मौलवी बन जाता है तो हम मतलब सूट पहन के आ जाएंगे, ये भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ज़रा इस पर ज़रा मिर्ज़ा साहब सोचिएगा, गौर कीजिएगा। तो जब ये मुफ्ती साहब का जो गम है ना ये ज़रा थोड़ा सा दूर हो तो फिर इस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। दूसरा बस ये ज़रूर बता दीजिएगा, अगर आप बातचीत के लिए या डायलॉग के लिए बैठना नहीं भी चाहते अपनी दी बेस्ट प्रोडक्ट या हाइड्रोजन बम के हवाले से, तो कम से कम ये ज़रूर बता दीजिएगा अपनी किस वीडियो में कि हमारी इस वीडियो में कितनी जगह पे कटिंग हुई थी। माशाल्लाह से आपको इस फ़न में वैसे कमाल हासिल है। अब यहिया नूरपुरी साहब की वीडियोज़ अपलोड होती थी, उनकी भी आप नंबर्स बता देते थे कि इतनी दफ़ा कटिंग हुई है, एडिटिंग हुई है। अभी मुफ्ती तारिक मसूद साहब की जो है वीडियो अपलोड हुई, उसमें भी आपने बता दिया। तो मतलब आपके अंदर कुछ खासियतें जो है ना वो वाक़तन मानने वाली हैं, हम उनको तस्लीम करते हैं। एक तो हमने वो भी कहा था ऊँट वाली जो खासियत, ऊँट की कहानी के हवाले से हमने बयान की थी कि हर चीज़ में से आप बनु उमैया निकाल लेते हैं, ये कमाल दर्जे में है, वैसे आपको ये फ़न हासिल है। और दूसरा ये भी कि आप वीडियो देख के मतलब बिल्कुल बता देते हैं ये उंगलियों पे गिन के कि जी कितनी मरतबा जो है वो इसकी वीडियो में एडिटिंग हुई है। कमाल है, बहरहाल बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप इसमें से मीडिया टीम से जो है वो मदद नहीं लेते, माशाल्लाह से ये आपकी ऐसी सलाहियतें हैं जिनको हम तस्लीम करते हैं। लेकिन जहाँ तक दीन का मामला है, ज़ाहिर बात है वो आपका मौजू नहीं है, वो आपका सब्जेक्ट नहीं है, उस गली से आप कभी गुज़रे नहीं हैं। तो बहरहाल उस हवाले से हमें जो है ना वो काफ़ी सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये वाली सलाहियतें हम आपकी मानने को तैयार हैं। तो बहरहाल फिर बतलाइएगा कि कितनी मरतबा कटिंग हुई है हमारी इस वीडियो में, ताकि मतलब लोगों को यकीन आए ना, कि हमारे फॉलोअर्स को भी तो पता चले ना कि मिर्ज़ा साहब बिल्कुल ही जो है वो बेकार आदमी नहीं है, उनके अंदर सलाहियतें हैं, तो उनको तस्लीम करना चाहिए, उनको मानना चाहिए। जो सलाहियतें हैं उनके अंदर उनको मानना चाहिए। जज़ाकुमुल्लाह खैरा, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।